तो यार हमने पिछली वीडियोस में डिज़ाइन टैब को कंप्लीट कर दिया था। यार आज की वीडियो में हम आगे एक टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस टैब का नाम है लेआउट। लेआउट के अंदर हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स एंड इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ में इंडेंटेशन वगैरह जो होते हैं इन सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। इट मीन्स कि लेआउट टैब इसमें पूरा का पूरा हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिज़ाइन टैब की तो जाकर आप फटाफट वीडियो को देखो। एंड चलो यार अब हम स्टार्ट करते हैं लेआउट टैब के बारे में। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको तो स्टार्टिंग में बता ही दिया एंड थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो यार क्यों ना बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करा जाए। बस छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे अगर कोई एक न्यू विजिटर आया हमारे चैनल पर जो वॉच कर रहा है इस वीडियो को, तो मैं यार उससे बस ये बोलना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो है ना आपको हर एक कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यार ये तो हर जगह प्रोवाइड करवाए जाते हैं बट तुम्हारे में अलग क्या है यार, हम जो है ना हर एक कोर्सेज करने के बाद जो है सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप 200-300 वीडियोस देखकर जो है ना स्किल्स को गेन कर लो लेकिन आपको सर्टिफिकेट ना मिले जिसके लिए आप इंस्टीट्यूट में पैसे दे कर आते हो, या वेस्ट करो या फिर जो भी आप जो दे कर आते हो पैसे, राइट। तो यार बिना किसी बकवास के ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो आप ज़रूर करके जाओगे बिकॉज एक ना एक दिन ये चैनल आपके काम ज़रूर आएगा। तो आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ न्यू कोर्सेज को करने के लिए। बहुत से कोर्सेज आने वाले हैं बट अभी जो चल रहा है ना वो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो बिना किसी बकवास के यार वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो कि हम MS वर्ड में जो है उस पेज के बारे में, जो पेज लेआउट के बारे में जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं MS वर्ड को जो है ऑन कर लेता हूँ। MS वर्ड ये हमारा ऑन हो रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ऑन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है डिज़ाइन टैब को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। पिछली 2 वीडियोज़ में जो है ना हमने डिज़ाइन टैब फुल कंप्लीट कर दिया है, राइट। एंड यहाँ पर लेआउट में आता हूँ। अब लेआउट में जो है ना हमें इस पेज सेटअप के बारे में पढ़ना है। देखो राइट, ये पेज सेटअप क्या होता है, बेसिकली पेज सेटअप को कैसे यूज़ करा जाता है इसके बारे में, एंड फिर पैराग्राफ के बारे में एंड अरेंज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। रीज़न ये है अरेंज के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि अरेंज के बारे में जो मैं आपको बता चुका हूँ आपको नहीं समझ आ रहा अगर, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे हमारी तो आप समझ जाओगे, लेकिन मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने कहाँ बताया आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये आखिरकार क्या है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, कुछ भी अपने इसमें जैसे पेज है, ये आपके पास पेज पड़ा हुआ है, इस पेज में आप कुछ भी लिखोगे, शेप लगाओगे, कुछ भी मतलब कुछ भी आप लिखोगे तो यार देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक डमी टेक्स्ट लिखता हूँ जो कि हम लेके आते हैं इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट यहाँ पे 5,5 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, राइट। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है ये एक डमी टेक्स्ट बोलो जो भी बोलो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब मैं काम करता हूँ Ctrl+A एंड कॉपी कर लेता हूँ एंड दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर जो है मेरा एक पेज रहेगा, ठीक है। ये जो है ये जो पेज है मेरा, इस पेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ, चलो वो पेज हट गया मेरा, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना ये एक ही पेज पड़ा हुआ है। अब इस पेज में क्या फ़र्क दिख रहा है इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखो मार्जिन के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ मार्जिन क्या होती है। बेसिकली मार्जिन ये होता है कि आपका जो देखो ये जो वीडियो है, मतलब ये जो वीडियो लिखा हुआ है ये V, ये P और ये F, ये W, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। जैसे ही मान लो आप कुछ भी लिखते हो, अब कुछ भी लिखते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो ये होती है हमारी लेफ़्ट की मार्जिन। ये हमें लेफ़्ट की मार्जिन जो ये स्पेस देख रहे हो, एक तरह से मैं अगर स्पेस बोलूँ तो ये जो स्पेस है ना, ये इतना जो स्पेस है इसको हम लेफ़्ट की मार्जिन बोलते हैं। एंड ये होता है हमारा टॉप की मार्जिन एंड ये हमारी बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन कह रहा हूँ, राइट मार्जिन, ठीक है। एंड ये नीचे देख रहे हो, नीचे भी थोड़ा स्पेस है, राइट। तो ये होते हैं हमारी बॉटम की मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन इसे ही कहा जाता है कि हमारा जो पैराग्राफ है या कुछ भी है हम कहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं। तो ये जो मार्जिन है ना हम सेट करते हैं जब हम कोई एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, फिर कोई कुछ भी लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो हम सबसे पहले अपने पेज का सेटअप करते हैं कि यार हमारा पेज क्या होना चाहिए, हमारे पेज में कौन सी मार्जिन होना चाहिए, मतलब कितनी मार्जिन होनी चाहिए पेज में, पेज लैंडस्केप होना चाहिए या फिर पोर्ट्रेट होना चाहिए, ये सब क्या क्या मतलब पहले हम पेज का सेटअप करते हैं, उसके बाद जाके हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। अब अगर सामने वाले की रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई मुझे टॉप से कुछ और मार्जिन चाहिए, लेफ्ट से कुछ और मार्जिन चाहिए, राइट से कुछ और चाहिए, तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट जो होती है ना हम उसके हिसाब से भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि यार क्या कि कौन सी मार्जिन करनी है, क्या करना है, राइट। तो यार ये सब चीज़ें जो है हम मार्जिन में इस पेज सेटअप के अंदर करते हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे करोगे इसको ध्यान से देखना। मैं मार्जिन पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपके पास पहले से ही MS वर्ड में कुछ डिज़ाइंस, मतलब डिज़ाइन बोलूँ डिज़ाइन नहीं, एक मतलब कि ना मार्जिन कुछ बनी रखी है, मतलब सेट हो रखी है।
ये सेट ऑलरेडी आपकी हो रखी है, इसको आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। देखो नॉर्मल, अभी जो है नॉर्मल पे सेट है। अगर मैं यहाँ पे नैरो पे आऊँ, देखो ये नैरो पे आऊँ, नैरो में क्या है कि टॉप से जो है ना 1.27 सेंटीमीटर मतलब मार्जिन हो जाएगी, ठीक है, एंड लेफ्ट से 1.27, मतलब ये एक तरह से हर जगह से 1.27 सेंटीमीटर का मार्जिन ये ले लेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आप नोटिस करना पेज में क्या होगा। देखो आपने देखा यहाँ पे, ये देखो मतलब कि इसने हर जगह से उतनी मार्जिन ले लिया। आप बोलोगे इतनी तो यहाँ तो इतना स्पेस आ रहा है बिकॉज वहाँ पे कंटेंट ही नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं एंटर करूँगा, देखो एंटर करने में मैं लिख सकता हूँ चीज़ों को, देखो मैं लिख रहा हूँ राइट। अब देखो मैं आगे वाले पेज पर आ गया। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है इतना मार्जिन देखो 1.27, इट मीन्स कि इसने जो है हर जगह से 1.27 की मार्जिन ले ली है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मॉडरेट पे क्लिक करूँगा अगर, तो मॉडरेट में जो भी साइज़ दे रखा होगा वो साइज़ की मार्जिन वो ले लेगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर बॉटम से भी, बट लेफ्ट से जो है वो 1.91 सेंटीमीटर एंड राइट से 1.91 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर के हिसाब से जो है ना मतलब ये चीज़ हो रही है। तो हम यहाँ से मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन सी मार्जिन रखनी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी कस्टम मार्जिन रखना, मतलब कोई अपनी तरफ से मैं मार्जिन रखना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे देखो ऊपर आपको मार्जिन का एक मतलब पेज सेटअप का पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है एंड यहाँ पर जो है ना आप मार्जिन को खुद से सेट कर सकते हो राइट। जैसे यहाँ पे टॉप लिखा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अगर मैं टॉप से कितना मार्जिन रखना चाहूँगा, देखो टॉप पे जैसे ही मैं कुछ छेड़छाड़ करूँगा यहाँ पर देखना आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। देखो मैं टॉप को इंक्रीज़ करता हूँ, देखो मैं टॉप को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देख रहे होगे कि वहाँ पे टॉप को इंक्रीज़ करने की वजह से ऊपर कुछ छेड़छाड़ हो रही है राइट। आप देख रहे होगे टॉप में कितना ज़्यादा गैप आ गया। लेकिन वही अगर अब मैं लेफ्ट में, अब जो है लेफ्ट में मैं कुछ छेड़छाड़ करता हूँ, देखो लेफ्ट में जैसे ही मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट में कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड मैं बॉटम में अगर कुछ करूँ तो बॉटम में आप देख सकते हो, देखो बॉटम में कितना आ रहा है 3 पॉइंट, देखिए बॉटम में कितना आ रहा है राइट। तो ये होती है हमारी मार्जिन। हम यहाँ से भी जो है ना अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं राइट। अब ये गटर मार्जिन क्या होती है? बेसिकली गटर मार्जिन ये होता है, जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, पहले मार्जिन पे आता हूँ एंड मार्जिन पे आने के बाद ना इसको नैरो रख लेते हैं राइट। अब इसको नैरो रख लिया एंड इस चीज़ को मैं पूरे को कट करता हूँ एंड अब नैरो रखने के बाद जो है मैं उस पेज सेटअप पे आता हूँ, मतलब कि जो पूरा का पूरा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये गटर मार्जिन का बेसिकली मतलब ये होता है, मान के चलो आपने एक बुक निकाली, ठीक है, अब आपने प्रिंट निकाल लिया। अब उसमें बुक में करने के लिए आप साइड में कोई स्टेपलर वगैरह भी तो लगाओगे ना, स्टेपलर लगाओ या बाइंडिंग करो, कुछ भी करो। तो अगर आप ऐसे ही पेज को निकाल दोगे तो आप जब बाइंडिंग वगैरह करोगे यहाँ पे तो फिर आपका बेकार हो जाएगा ना, मतलब मार्जिन एक तरह से आपने सेट कर रखी है तो आप वो मतलब ख़राब हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम गटर मार्जिन देते हैं। देखो जैसे ही मैं गटर मार्जिन दूंगा वहाँ पे हम नोटिस करोगे वहाँ पे कुछ एक अलग सा मतलब कुछ दिख रहा है, ठीक है। देखो ये हमारी एक तरह से बुक बन गई राइट, ये बुक बन गई ना हमारी एक तरह से। तो ये जो होता है ना, हम यहाँ से मतलब गटर मार्जिन देकर एक स्पेस छोड़ सकते हैं अपनी बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये गटर मार्जिन आपको यहाँ लेफ्ट में चाहिए या फिर टॉप में चाहिए। आप इस पर क्लिक करोगे टॉप पे, देखो ये नोटपैड की तरह बन गया, मतलब जो वो नोटपैड होता है ना छोटे छोटे, तो उनकी तरह बन गया। तो ये होती है हमारी गटर मार्जिन। तो इसको आप देने से, इसका देने से फ़ायदा ये है कि जब आप इसको प्रिंट करोगे ना तो आपकी साइड में एक गैप रहेगा कि इस इधर से जो आप बाइंडिंग कर सकते हो, तो वो मार्जिन भी रहेगी। ये जो मार्जिन आपने सेट कर रखी है ये मार्जिन भी रहेगी, प्लस में जो है ना आपका जो है यहाँ पर एक गटर मार्जिन मतलब ये हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे आपके बाइंडिंग करने के लिए। एंड ये ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन बेसिकली ये होता है कि आपको जो ये पेज है, ये पूरा जो पेज है, इसको आपको पोर्ट्रेट में लिखना है या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट बेसिकली यहाँ पे देख भी सकते हो, पोर्ट्रेट कैसे लंबे में है ना, यहाँ पे है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा, देखो ये कैसे हो गया। तो बेसिकली यही है और कुछ नहीं। ये ड्राइंग बुक लग रही है ना, ये जो हम बचपन में मतलब वो ड्राइंग बुक आती थी बहुत ही लंबी सी, स्कूलों में मिलती थी, तो ये ड्राइंग बुक की तरह है। तो ये होता है हमारा पेज सेटअप एंड पेज सेटअप में हमारे पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मल्टी पेजेस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मिरर मार्जिन। अब देखिए एक ना मिरर मार्जिन भी होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको फटाफट। यहाँ देखिए मिरर्ड का मतलब क्या होता है? मिरर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है, अगर मैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूँ एंड यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 पेज आ गए, इसका मतलब ये होता है कि देखो इसके यहाँ की मार्जिन, इस पेज के राइट की मार्जिन और इस पेज के लेफ्ट की मार्जिन, ये दोनों मार्जिन जो है सेम रहेगी। इसको कहते हैं इनसाइड मार्जिन और बाहर वाले को कहते हैं आउटसाइड मार्जिन, ठीक है। इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं होता, इसमें इनसाइड मार्जिन और आउटसाइड मार्जिन होती है। मतलब कि देखो अगर मैं इनसाइड मार्जिन में चेंजेस करूँगा ना, देखना बीच में चेंजेस हो गए, देखो
देखो हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। एंड वही अगर मैं आउटसाइड मार्जिन में छेड़छाड़ करूँ, देखो आउटसाइड मार्जिन में क्या हो रहा है, राइट। तो ये होते हैं हमारे मिरर्ड की, मतलब मिरर्ड मार्जिन जो होती है ना वो ये होती है। तो इनसाइड मार्जिन एंड आउटसाइड मार्जिन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी चीज़ है, नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। अगर तो भी नहीं आए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छा देखो, चलो अब कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मार्जिन के बारे में देख लिया, ठीक है। यहाँ से हम कस्टम मार्जिन दे सकते हैं और हमारे पास कुछ डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, मतलब कुछ मार्जिन पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें समझ आ गया। ओरिएंटेशन जो मैंने आपको बता दिया, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के बारे में बता दिया। लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा, देखो ये लैंडस्केप में आ चुका है। अगर मैं छोटा करूँ तो देखो लैंडस्केप में ये आ चुका है ना। एंड यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे आके पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दूँ तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। ओके, पोर्ट्रेट भी समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मैं साइज़ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइंड साइज़ पड़े हुए हैं। एक लेटर का साइज़, टैबलॉइड, ये लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव A3, A4। हम ज़्यादातर काम अपने A4 में करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रिंटर्स जो होते हैं ना वो उसमें A4 पेपर ही लगे हुए होते हैं, तो हम इस A4 को ही रखते हैं। लेकिन अगर कहीं बार मतलब कुछ हो जाए यार, मतलब उसने बोला नहीं भाई इस पेपर में रखना है, इस पेपर में, तो आप यहाँ से साइजेस वगैरह भी ले सकते हो। सिमिलरली मोर पेपर साइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपको और भी पेपर के साइज मिल जाएंगे, यहाँ से आप पेपर के साइजेस वगैरह ले सकते हो। और कुछ भी नहीं है यार इसमें, ठीक है, पेपर के साइज़ वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे अगर कॉलम पे क्लिक करोगे, देखो अभी जो है ना ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो ये 1 कॉलम में है। मतलब इसमें कितने हैं ये पूरे, ये जो पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, ये 1 ही कॉलम में, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 पे क्लिक करूँगा, चेंजेस देखो ना, चेंजेस क्या हो रहा है देख रहे हो। यहाँ पे अब पैराग्राफ जो है बढ़ गए, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे पैराग्राफ बढ़ गए। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, 3 पे करूँगा तो 3 हो जाएगा, है ना। 3 कॉलम में आ गए। एंड 3 कॉलम में एक बार लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट में हो जाएंगे, तो एक लेफ्ट मतलब लेफ्ट में और राइट में। तो यार यही है, देखो चेंजेस करोगे ना तो समझ जाओगे, ठीक है। और लेकिन मैं सही बताऊँ ना तो मेन इसमें हमारा ये 3 ही था और इतना कुछ है नहीं है, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर मैं बात करूँ पेज ब्रेक के बारे में, तो पेज ब्रेक बेसिकली क्या होता है। अब देखो अगर मान लो मैं पावरफुल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पावरफुल पे आया, जैसे मैंने पावरफुल पे यहाँ पे क्लिक किया, आपने अपना जो कर्सर है वहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड रखने के बाद यहाँ पर ब्रेक पे क्लिक किया एंड पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी हियर कि यार देखो पेज वहाँ से ब्रेक हो गया। ये चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे इंसर्ट में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो पेज ब्रेक का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर जो है ना मैं ये चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बारे में ये मैं नहीं बताऊँगा। मैं यहाँ से Ctrl+Z करता हूँ एंड यहाँ पर फिर से Ctrl+Z करते हैं। यस, हमारा जो है नॉर्मल उसी पेज पे आ गया है। एंड यहाँ पर देखो लाइन नंबर पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ पे लाइन नंबर्स आ जाएंगे और कुछ भी नहीं है, नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। यार कुछ नहीं है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। इसमें तो मेरे को कुछ भी समझाने की चीज़ लग नहीं रही, ठीक है, या आप देख लेना। अगर मैं इंडेंट के बारे में बताऊं, इंडेंट क्या होता है ये भी मैं पैराग्राफ के अंदर जो है कवर अप कर चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे होम टैब में आऊँ एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट दे रखा है। डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट ये रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो लेआउट में यही चीज़ है। अगर मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट से अगर मैं लेफ्ट की इंडेंट को इंक्रीज करता हूँ, देखो पूरा का पूरा ये इंडेंट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इंडेंट बेसिकली क्या होता है, ये स्पेस होता है एक तरह का, लेकिन जो है ना ये सिस्टम में मतलब दिखता नहीं है। मतलब कि जब आप एक्सेल में जब आप इंडेंट दोगे ना तो आपका ऊपर फॉर्मूला बार में ना स्पेस जो है ना वो काउंट नहीं होता, इसमें स्पेस काउंट नहीं होता, ठीक है। और यही होता है इंडेंट बेसिकली। एंड यहाँ से ऊपर से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ऊपर वाले को अगर छेड़ोगे, ऊपर वाले को छेड़ोगे तो ये बस ये ऊपर की लाइन आएगी, ठीक है। लेकिन नीचे वाले को छेड़ोगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा ही ये खिसकने लगेगा। एंड बस में यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट ये तो आप देख लेना बिफोर आफ्टर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बारे में पता है मैंने कहाँ बताया था, देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ में आऊँ, इंसर्ट में आऊँ एंड यहाँ पे अगर मैं शेप्स में आऊँ, शेप्स में आने के बाद कुछ मैंने शेप ड्रॉ कर दी एंड देखो यहाँ पर देख रहे हो पोजीशन, रैप एंड यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सब आ रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं लेआउट में आऊँ तो ये चीज़ यहाँ भी आ रही है, राइट। तो ये चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप कि आपको जो है ना ये चीज़ सब कुछ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया आप दोबारा वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए तो अलविदा, अभी के लिए तो बाय बाय। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसके आगे MS वर्ड के अंदर फटाफट MS वर्ड को ख़त्म करेंगे एंड इसके साथ पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सेल को ख़त्म करेंगे, तो हमारा MS ऑफिस जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।